हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज आपको हम बताने वाले हैं इस मोबाइल के बारे में। इसकी प्रॉब्लम भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मोबाइल लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड है। तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम क्लासेस भी करवाते हैं, सामान भी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपको हम लिंक देंगे। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना है हमारी व्हाट्सएप नंबर पे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। तो देखिए, ये फ़ोन जो है, इसमें चार्जिंग लगाने के बाद ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने के बाद ये ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद इसमें चार्जिंग एरर दिखाता है और फिर से ऑफ हो जाता है। इसमें ये प्रॉब्लम है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये देखिए। ये जो है आपका, इसको आपको थोड़ा सा गौर से देखिए। दोबारा हमने लगाया है, ऑन हो गया। ऑन होने के बाद ये जो चार्जिंग एरर दिखाता है कॉमा टाइप का, उसके बाद जो है ये फ़ोन ऑफ हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें, इसकी रीज़न क्या होती है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसे हम देखते हैं। सबसे पहले इसे हमें खोलना पड़ेगा। इसमें पहले से भी फ़ोन खुला हुआ है, तो इसमें एक ही पेज लगा हुआ है। इसे हम खोल देते हैं और खोलने के बाद फ़ोन को पहले बाहर करते हैं। और आपको जो हम बता रहे हैं कि हमारी जो क्लासेस है, आप यदि करना चाहते हो, यहाँ पे हॉस्टल की भी व्यवस्था है और आपको हम पीजी की व्यवस्था है। तो आपको जो भी आपको अच्छा लगे आप आ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। यदि आपको कुछ सामान चाहिए तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत कम चार्जेस में सामान देते हैं। ये जो देखिए बैटरी का प्रॉब्लम इसमें लग रहा है, क्योंकि ये बैटरी कनेक्टर जो है टूटा हुआ है। बैटरी कनेक्टर के सभी कनेक्टर को किसी ने रिपेयर किया है, तो उसे डैमेज कर दिया है रिपेयर करने में। ये आप गौर से देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, और मेनली इसी का प्रॉब्लम होगा। बट हम चेक करते हैं कि क्या बोर्ड में कोई और दिक्कत तो नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि चेक करना होता है कि बोर्ड में कोई और दिक्कत है भी या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम फ़ोन को खोल लेते हैं। खोलने के लिए हमें कुछ पेजेस है, इसे हम खोल लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है। मेनली ये जो बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम है ना, ये मतलब बैटरी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए मैं एक वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि बैटरी कनेक्टर के जो पिन है वो क्या वर्क करते हैं। जैसे कि हमने बताया था एक वीडियो में, चार्जिंग के लिए आपको 4 पिन की जरूरत होती है बैटरी कनेक्टर में। ये एडवांस फ़ोन की बात हम कह रहे हैं। अब बेसिक फ़ोन में तो 3 पिन से ही हो जाता है, किसी में 2 पिन से भी हो जाता है। बट ये एडवांस फ़ोन है, HTC का 8S फ़ोन है मॉडल नंबर। तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें 4 सप्लाई होती है। एक होता है आपका टेम्परेचर का, एक होता है आपका BSI का, और एक होता है आपका पॉजिटिव सप्लाई, एक होता है नेगेटिव सप्लाई। ये चारों सप्लाई जब तक वर्क नहीं करेगा तब तक आपका फ़ोन प्रॉपर रिपेयर नहीं हो सकता। तो इसे देखिए, ये खुल गया है। सिर्फ कनेक्टर को हम खोल देते हैं। कनेक्टर को खोलने में थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना है ताकि कनेक्टर टूटे ना। कनेक्टर टूटने के बाद आपको काफ़ी दिक्कत होता है, या फिर कनेक्टर जिस होल्डर पे लगा हुआ है या जिस पिन पे लगा हुआ है वो पिन को भी बचा के रखना होता है। तो इसीलिए हम नाखून से नहीं, छोटे से पेज से खोल रहे हैं। ताकत नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल तरीके से खोल रहे हैं। तो देखते रहिए। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अब पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हमारे यहाँ क्लासेस भी दिए जाते हैं, तो इसके लिए आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं हमें। और देखिए, इसमें कि ये कनेक्टर खोलने के बाद फिर भी कुछ पेजेस होंगे, इसको हम पूरा प्रॉपर तरीके से खोल के आपको हम बताते हैं। और तब तक मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता दूँ कि आप वहाँ पे हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें कि मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड, लैपटॉप कंप्यूटर रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं। तो आप ज़रूर देखिए उसे और बताइए हमें कि कमेंट में कि कैसा वीडियोस लग रहा है आपको। ये वाइब्रेटर का पिन है जिससे हम खोल रहे हैं, ये जो है देख रहे हैं, ये वायर टाइप का। उसके बाद जो है ये सभी पिन खोल दिए हैं। एक पेजेस लगा हुआ है नीचे, उस पेज को भी खोलने के बाद हम उसके बाद बोर्ड को बाहर निकाल सकते हैं। नहीं, पेज नहीं लगा हुआ है, देख रहे हैं ये पेज, सॉरी यहाँ पेज लगा हुआ है, इस पेज को निकालना होगा। उसके बाद हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये पेज खुल गया। अब इससे हम बाहर बोर्ड को निकाल लेते हैं। और बिल्कुल, ये बोर्ड पे देखिए बहुत सारा प्रोटेक्शन लगा हुआ है। प्रोटेक्शन का मतलब कि कंपोनेंट्स को कवर किया हुआ है। कवर मतलब इसके अंदर जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक मेरा मानना है कि इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है। इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं कवर को। कवर के बाद अंदर में डस्ट नहीं जाता, आपके कंपोनेंट्स पे कोई एरर नहीं होता। तो ये फ़ायदे हैं इस कवर के, इसीलिए कंपनियां क्या करती है, इसके ऊपर कवर लगा देते हैं। इसे हम बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद आपको हम चेक करके बोर्ड पे बताते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से है और क्या प्रॉब्लम है।
एक कवर निकल गया आपका। और देखिए आपका बोर्ड है पूरा, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आपको शायद वीडियो में शायद नहीं दिखेगा आपको कंपोनेंट, फिर भी आप थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, उसको आप याद रखना है। रिपेयरिंग के लिए आपको दो चीज़ याद रखना है। एक में कंपोनेंट्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक सीरीज कंपोनेंट्स होते हैं और एक पैरेलल कंपोनेंट्स होता है। ये चेकिंग करना काफ़ी इजी है। मल्टीमीटर लेके एक कंटिन्यूटी पॉइंट पे इसे सेट कर देना होता है मल्टीमीटर को। ये जो है कंटिन्यूटी पॉइंट पे नहीं, कंटिन्यूटी पे सेट कर देते हैं। हाँ, कंटिन्यूटी पे सेट हो गया, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं कि नॉर्मल तरीके से हम चेक करते हैं। और चेक करने क्या करना होता है, रेड वायर को ग्राउंड पे रखना होता है। ग्राउंड मतलब नेगेटिव सप्लाई पे रखना होता है। ये जो बोर्ड दिख रहा है इसमें जितना भी स्टील एरिया है ये सभी आपका नेगेटिव सप्लाई होता है, ग्राउंड होता है। इस पे हमने रेड वायर को रख देना होता है। रेड वायर को रख देते हैं। जैसे देखिए एक आपस में ये सभी बीप आएगा और मीटर पे आप देखेंगे कि 0 दिखाएगा आपको यदि बीप आएगा तो। जैसे कि यहाँ पे रखा हमने और मीटर पे देखिए आप 0 दिखाएगा, वैल्यू दिखा के आपको 0 दिखा देगा। इसका मतलब ये है कि बीप दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सभी क्या है, नेगेटिव है जो स्टील एरिया है। अब हमें दूसरा बात याद रखना है कि रेड वायर को ग्राउंड पे रखने के बाद हम सभी कंपोनेंट्स को ब्लैक वायर से चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमें एक और बात याद रखना है, 3 कंपोनेंट्स को ही हम चेक करेंगे। एक होता है इस कंडीशन में पोलराइज कैपेसिटर को चेक करना है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर को चेक करना है और डायोड को चेक करना है। अभी जो हमने चेक किया है ये आपका नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, ये दोनों साइड वैल्यू दे रही है। इसका मतलब ये फॉल्ट होगा, नहीं सॉरी ये आपका कॉइल था इसलिए दोनों साइड वैल्यू दे रही थी। ये जो है याद रखना है कि कॉइल आपको दोनों साइड वैल्यू देगी या दोनों साइड बीप देगी तो ओके होता है। और यदि नॉन पोलराइज कैपेसिटर आपको दोनों साइड वैल्यू देती है तो ये फॉल्टी होगा। और नॉन पोलराइज कैपेसिटर आपको एक साइड बीप या एक साइड वैल्यू देती है तो बिल्कुल ओके होगा। और ये जो है आपका हाँ नॉन पोलराइज कैपेसिटर ही था, ये भी आपको एक साइड बीप एक साइड वैल्यू देना चाहिए। तो ये आपका कंडीशन है। और इस वीडियोस को मैं काफ़ी बड़ा हो गया है, मैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रॉब्लम फाइनली प्रॉब्लम थी क्या। तो इसके लिए आप लाइक शेयर ज़रूर करिए इस वीडियोस को और देखते रहिए।